पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपश्चित के पुण्यदान से पापियों का उद्धार। यमदूत कहता है, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निसंदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटुवचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़े देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभिष्ट साधन नहीं करता, वह मनुष्य मरने के बाद बानर हो जाता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलने पर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी धान, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर कौवे पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाले पर शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मण के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काट के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, कृमि, विष्ट का कीड़ा और चांडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चांडाल होता है। क्षत्रिय पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले को कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिलचूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर जलकाक की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म होता है। दूध की चोरी करने से बगले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वह तिल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य और पूरा चुराने वाला मनुष्य चींटी होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांसे का अपहरण करने से हरियल पक्षी की योनि मिलती है और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। स्वर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटेल पर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से कौवा और अग्नि के अपहरण से बगला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंधित पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घुन होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंग होता है। साग चुराने वाला हारित और पानी की चोरी करने वाले को पपीहा होना पड़ता है। जो भूमि का अपहरण करते हैं वे अत्यंत भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष होते हैं। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के पश्चात वह क्रमशः क्रम, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है।
मनुष्य योनि में वह पंग, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राज्य खिंजा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मृगी का भी रोग होता है और वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वाले की दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा न देकर उसकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है, वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है, वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरों के गुप्त भेद खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, शर्ता पूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म है उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्य की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद स्वतः प्रणाम है, ऐसी दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्रभाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं, वो सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषों के चिन्ह हैं। ऐसे विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। राजन, आपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपसे संक्षेप में कही। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ आपने सब कुछ देख लिया। पुत्र कहता है, पिताजी। तदंतर राजा विपक्षित यमदूत को आगे करके वहां से जाने को उद्यत हुए। यह देख यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीर में जो संताप, वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश कर देती है। अतः नरश्रेष्ठ महीपते हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी ये बात सुनकर राजा ने यमदूत से कहा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मृत्युलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को बताओ। राजन ने कहा, आपका ये शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेघ आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण हैं, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वो मनुष्य को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती तो मैं सूखे काठ की तरह अचल होकर यहाँ रहूंगा। यमदूत ने कहा, राजन आइए, अब यहाँ से चलें। आप पापियों को इन यातनाओं को यहाँ छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शत्रु पक्ष का क्यों ना हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता, वह तो निरा राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्निजनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना होगा, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यमदूत ने कहा, महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं, यहाँ से आपको अवश्य जाना है, अतः चलिए। धर्मराज बोले, राजन,
तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब ना करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त बाप से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्म बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा के बालू के कण तथा जल की बूंदे आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया। नृपश्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देख लो लोक में चलो, और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों का कोई ऊंचा पद प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी, उदंतर राजा विश्चित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बतला दिया।